प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल छाया मत छूना नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, छाया मत छूना हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री गिरिजा कुमार माथुर जी की महत्वपूर्ण रचना है। आइए इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। छाया मत छूना कविता के कवि कौन हैं? क गिरिजा कुमार माथुर, ख जयशंकर प्रसाद, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घ सुमित्रा नंदन पंत। प्यारे बच्चों, छाया मत छूना कविता के कवि हैं क गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 2, कवि ने किसे छूने से मना किया है? क बादल, ख छाया, ग आग, घ पानी। प्यारे बच्चों, कवि ने ख छाया को छूने से मना किया है। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? क सुख की प्राप्ति, ख धन की प्राप्ति, ग दुख की प्राप्ति, घ भोजन की प्राप्ति। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार छाया को छूने से ग दुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 4, यामिनी का क्या अर्थ है? क सर्पिणी, ख अंधेरी रात, ग प्रातःकाल, घ चांदनी रात। प्यारे बच्चों, यामिनी का अर्थ होता है घ चांदनी रात। प्रश्न नंबर 5, यश है या न वैभव है न सरमाया, यहाँ सरमाया का क्या अर्थ है? क पूंजी, ख शर्म आना, ग शर्म न आना, घ परिश्रम। प्यारे बच्चों, यहाँ सरमाया का अर्थ है क पूंजी। प्रश्न नंबर 6, भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? क सुधरा हुआ, ख दौड़ता हुआ, ग भटका हुआ, घ भ्रमित हुआ। प्यारे बच्चों, भरमाया शब्द का अर्थ है ग भटका हुआ। प्रश्न नंबर 7, द्विधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? क लक्ष्य, ख पंथ, ग साथी, घ सहायक। प्यारे बच्चों, द्विधा की अधिकता के कारण कवि को ख पंथ दिखाई नहीं देता। प्रश्न नंबर 8, पूज्य कठिन यथार्थ क्या है? क पलायन, ख कल्पना, ग उपदेश, घ चुनौती स्वीकारना। प्यारे बच्चों, पूज्य कठिन यथार्थ का अर्थ है घ चुनौती स्वीकारना। प्रश्न नंबर 9, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? क मृग की प्यास, ख मृग की दौड़, ग छलावा, घ दिखावा। प्यारे बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ है ग छलावा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। चंद्रिका शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है? क सुख के दिनों के लिए, ख दुख के दिनों के लिए,
ग आलस्य के लिए, घ मस्ती के लिए। प्यारे बच्चों, चंद्रिका शब्द का प्रयोग यहाँ क सुख के दिनों के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? क भगवान का, ख धन का, ग यथार्थ का, घ भविष्य का। प्यारे बच्चों, कवि ने मानव को ग यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 12 है, कवि क्या होते हुए भी द्विधा ग्रस्त रहते हैं? क धन, ख साहस, ग पराक्रम, घ यौवन। प्यारे बच्चों, कवि ख साहस के होते हुए भी द्विधा ग्रस्त रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही है? क चांदनी, ख ज्योत्सना, ग काली रात, घ खुशी। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में ग काली रात छिपी होने की बात कही है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जीवन में सुहावनी चीजें क्या हैं? क वैभव, ख सुरंग सुधियाँ, ग कर्म, घ अमीरी। प्यारे बच्चों, जीवन में सुहावनी चीजें हैं ख सुरंग सुधियाँ अर्थात मधुर यादें। प्रश्न नंबर 15 है, कुंतल शब्द का क्या अर्थ है? क रेशमी वस्त्र, ख फूल, ग लंबे केस, घ कंचुकी। प्यारे बच्चों, यहाँ कुंतल शब्द का अर्थ है ग लंबे केस। प्रश्न नंबर 16 है, छवियों की चित्रगंध किस प्रकार की है? क आकर्षक, ख आनंददायक, ग मन भावनी, घ सुहावनी। प्यारे बच्चों, छवियों की चित्रगंध ग मन भावनी है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन करने की बात कही गई है जो न मिला हो? ख भविष्य को, ग ईश्वर को, घ खुशियों को। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में ख भविष्य को वर्णन करने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 18 है, पथ ने दिखने पर साहस कैसा होता है? क अपार, ख आनंदमय, ग द्विधाहत, घ अकल्पनीय। प्यारे बच्चों, पथ ने दिखने पर साहस ग द्विधाहत होता है। प्रश्न नंबर 19, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? क सन 1916 ईस्वी में, ख सन 1917 ईस्वी में, ग सन 1918 ईस्वी में, घ सन 1919 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क माया के लिए, ख मधुर स्मृतियों के लिए, ग धन के लिए, घ परछाई के लिए। प्यारे बच्चों, छाया शब्द का प्रयोग ख मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, किसके तन की सुगंध की यादें शेष रह गई? क कवि के तन की, ख कवि की पत्नी के तन की, ग कवि के धन की, घ कवि के मन की। प्यारे बच्चों, ख कवि की पत्नी के तन की सुगंध की यादें शेष रह गई। प्रश्न नंबर 22, कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? क दुख रूपी रात, ख सुख रूपी दिन, ग माया रूपी धन,
घ छाया रूपी धोखा। प्यारे बच्चों, कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने क दुख रूपी रात की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 23, रस वसंत से क्या अभिप्राय है? क सुखमय जीवन, ख दुखमय जीवन, ग वसंत ऋतु, घ पतझड़ ऋतु। प्यारे बच्चों, रस वसंत से यहाँ अभिप्राय है क सुखमय जीवन। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 24 देखिए, न चांद खिला का क्या अर्थ है? क सुखों का प्राप्त न होना, ख सुखों का प्राप्त होना, ग धन का प्राप्त होना, घ धन का प्राप्त न होना। प्यारे बच्चों, न चांद खिला का अर्थ है क सुखों का प्राप्त न होना। प्रश्न नंबर 25, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। क नाश और निर्माण, ख धूप के धान, ग क और ख दोनों, घ सरोज समृति। प्यारे बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है क और ख दोनों अर्थात नाश और निर्माण तथा धूप के धान दोनों गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्यारे बच्चों, यह थे छाया मत छूना नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, छाया मत छूना नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।